गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और कक्षा 10वीं गणित विषय हम शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि √2 √3 को अपरिमेय संख्या हम कैसे प्रूव करते हैं। क्या क्या चीजें हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जैसे √3 √2 को हम लोग अपरिमेय संख्या कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में राइट करेंगे। अगर आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से चैट में राइट कीजिएंगे कि √3 √2 इसको हम लोग कैसे अपरिमेय संख्या प्रूव करते हैं। तो अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी से चैट में राइट करेंगे। अगले समझ में सब। और मैंने आपको घर से 2-3 होमवर्क भी दिया था। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया था मैंने ये वाला, है ना। चलिए, दिया था। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि 3 + √5। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो बताइए, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सर 3 क्या है? 3 हमारे सर परिमेय संख्या, है ना। और ये क्या है? √5 क्या है सर? √5 है अपरिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता करना है कि अगर सर कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें अपरिमेय मिलता है या परिमेय मिलता है, ये हमें यहाँ पे पता करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 3 + √5, इसे हम क्या पता करने वाले हैं कि 3 + √5 हमें क्या मिलने वाला है। मतलब हमें पता है कि हाँ 3 + √5 अपरिमेय संख्या है। तो क्यों अपरिमेय संख्या है, कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हम यहाँ पे प्रूफ करके देखते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखो, जैसे कि हमें पता है कि 3 क्या है? परिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों मिलकर क्या होता है सर? दोनों को क्या बोलते हैं सर? अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे सर ये अपरिमेय संख्या? तो मैंने इसको होमवर्क दिया था। चलो, किस किस बच्चे ने इसको होमवर्क बनाया? जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया वाई टाइप करेगा, जिन्होंने नहीं बनाया एन टाइप करेगा। जिन जिन बच्चों ने इसको होमवर्क में बनाया है वाई टाइप करेगा, जिन्होंने नहीं बनाया एन टाइप करेगा। एक बच्चे ने बनाया है, बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं घर पे। 2 बच्चों ने, बाकी बच्चे अगर नहीं बनाओ तो एन टाइप करो तो मैं बता दूंगा जो। हाँ चलो, कुछ बच्चे हैं जो हाँ, मतलब बना लिए सर, बस चेक करना रहता है कि राइट है या। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, बहुत बच्चे हैं जो नहीं बनाए, कोई बात नहीं बाबू। अब चलो, मैं अभी आपको सिखा दूंगा, अभी आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो ध्यान दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पता है कि सर ये अपरिमेय संख्या, तो जैसे हमारा लॉजिक क्या है सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे कि सर क्या है ये परिमेय संख्या। क्या है मान लेंगे कि 3, क्या मानेंगे 3 + √5 क्या है? पहला स्टेप हम क्या मानेंगे सर कि एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे सर? एक परिमेय संख्या है। यानी सर जब ये परिमेय संख्या है, यानी सर जब ये परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? चलो, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? सहभाज्य संख्या बोल दो। सहभाज्य संख्या क्या बोल देंगे? सहभाज्य संख्या, ठीक है। सहभाज्य संख्या 3 + √5 क्या हो गया? p/q सहभाज्य संख्या। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप पे क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो बाबू आप लोग। जाओ, क्या करेंगे देखो, 3 + √5 बराबर जो p/q है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो p/q - 3। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? p/q - 3। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये बताओ कि यहाँ से हम देखेंगे क्या? यहाँ से हम देखेंगे कि सर जो ये मेरा बायां पक्ष है, जो ये मेरा बायां पक्ष है, जो ये मेरा बायां पक्ष है वो अपरिमेय संख्या है। जो मेरा ये बायां पक्ष है सर वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। और जो ये मेरा दायां पक्ष है p/q के रूप में है, सर ये क्या होगा? ये हो गया परिमेय संख्या। तो आप हमें ये बताओ, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है?
अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर होता है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर होता है। तो क्या कभी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमने जो माना है वो गलत माना है, यानी विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। हमने जो माना है वो गलत माना। हमने क्या माना है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन वो तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से देखने को मिला कि सर √5 अपरिमेय और p/q-3 ये सब परिमेय। तो क्या कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो हम बोलेंगे सर नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या होगा सर? इसको ऐसे लिख देंगे सर, √5 नॉट इक्वल टू p/q-3। ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास हो रहा था। बोलेंगे क्या कि √3 + √5 हमने जो माना है वो गलत माना। ये भी लिख देते हैं, हमने जो कल्पना की है, हमने जो कल्पना की है, कल्पना की है गलत। अतः क्या बोल देंगे? अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसे बाबू, ऐसे बाबू सबसे आसान है। हाँ नहीं हो सकता, बहुत नहीं। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बाबू, चैट में डबल ऐड करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल ऐड करो। जल्द करेंगे सर बच्चे। हाँ आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट से आपको डबल ऐड करना। आसानी समझ में आ गया? आगे ना? चलो अब देखो, जस्ट इसी तरह अभी अभी हमने क्या सीखा सर? अभी अभी ने सीखा कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब अगर हम जनरलाइज बोले अपरिमेय संख्या, हम इसको हमने दर्शा भी दिया। इसका मतलब अगर हम जनरलाइज बोले तो देखो 3 क्या था? 3 था हमारा परिमेय संख्या। सर परिमेय संख्या, 3 क्या था? 3 था हमारा परिमेय संख्या। और √5 क्या था? √5 था हमारा अपरिमेय संख्या। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या होगा। यानी ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या ही मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बहुत सारा ले लो सर, 7 + √10 हमेशा क्या होगा सर? अपरिमेय होगा। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि सर देखो 7 हो गया हमारा परिमेय, 7 हो गया परिमेय और √10 हो गया अपरिमेय। तो परिमेय प्लस अपरिमेय सर अपरिमेय होता है। परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? अगर यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया जैसे शैडो स्लाइड अपने इसी प्रकार। चलो मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बताना आप लोगों को ये है कि 10 + √7 ये परिमेय होगी तो पी टाइप करो, अपरिमेय होगी तो ए टाइप करो। आप परिमेय होगी तो मतलब आर टाइप करो, तो अपरिमेय अपरिमेय होगी तो इरेशनल मतलब आई टाइप करो। चलो करो जल्दी करेंगे। ये कैसी संख्या है? परिमेय होगी तो आर टाइप करना, रेशनल अपरिमेय होगी तो आई टाइप करना। आगे समझ में ना? आसान है ना सर? ये हमेशा अपरिमेय होगी मतलब इरेशनल। क्या? तो ये ना इरेशनल, ग्रेट, बहुत ही। तो ये समझ में आ गया। तो देखो सेम टू सेम जैसे हमने ये प्लस के साथ प्रूफ किया, देखो प्लस के साथ प्रूफ कर देना। अब मैं इसको देखो निगेटिव के साथ भी बताते हैं आपको। ये तो हो गया, पहले इसको पहले प्लस वाला कर, हाँ निगेटिव वाला पहले कर लेते है ना। चलो अब निगेटिव वाला बताते हैं। देखो मान लो हमें बताया ना क्या था, देखो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है कि दर्शाइए 5 - √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैं चलो यहाँ लिखा था, क्या देखना है? अपरिमेय संख्या हमें बताया गया। चलो अब कौन बच्चा इसको प्रूफ करने में मेरी मदद करेगा? हैंड रेज करेगा। जैसे हमने प्लस वाला किया सेम टू सेम हम माइनस वाला करेंगे। चलो
जो ही बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। जो ही बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, फिर उसको हम दूसरी तरफ ले जाकर प्लस करेंगे। बताइए बताइए बताइए। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। अच्छा, कोई बच्चे नहीं बताना चाहता? आपको प्लस वाला समझ में आया कि नहीं? अच्छा, हैंड रेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। हाँ, हिम्मत करो, हमें हेल्प करूंगा। बताओ बताओ, कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा माइक ऑन करके? अच्छा चलो, मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी अगर संख्या किसी को भी अपरिमेय प्रूफ करना है, सबसे पहला स्टेप आपका रहना चाहिए क्या, कि सर मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए सर, कि क्या मान लिया हमने कि सर यह एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे सर, यह है क्या है, परिमेय संख्या। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। देखो, तो 5 - √3 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। तो हमने क्या सीखा है सर, जब हमने बोला कि सर ये परिमेय संख्या है, यानी इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी और क्यू अभाज्य सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। चलो, अब क्या होगा बताओ, सिंपल से यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या बोलेंगे कि सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √3 एक तरफ और ये 5 वाला दूसरी तरफ जाएगा। तब बोलेंगे क्या सर, इसको हम ऐसे करते हैं, 5 - √3 और p बाई क्यू है, तो हम क्या करते हैं, 5 p बाई क्यू इधर ला देते हैं, क्या होगा 5 - p बाई क्यू, और √3 को दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा। देखो ध्यान समझो, ये देखो ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में तो दूसरी तरफ आएगा तो माइनस। ये समझ में आया? अब देखो, अब हमें क्या पता है सर, अभी हम प्रूफ करके आए हैं, √3 क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या। और ये सर p बाई क्यू के रूप में ये क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। तो क्या हमें ये बताओ, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? अगर होगा तो y टाइप करो, नहीं होगा तो n टाइप करो। बताओ जल्दी बताओ, क्या कभी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? नहीं होगा ना। यहीं पे क्या लिखेंगे कि सर ये जो होगा ये हमने गलत बना लिया, यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, 5 - p/q कभी भी √3 के बराबर नहीं होगा। और कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि सर बोलेंगे 5 - p/q हमारा परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या। और √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। 5 - p/q हमारा परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, इस प्रकार ये विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास, है ना। क्या विरोधाभास हो रहा है, कि हमने जो माना है वो गलत माना है। क्यों, क्योंकि हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया है कि 5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर ही नहीं हो सकता है। तो यानी क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है ना। यानी विरोधाभास हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो माना है वो गलत माना है। तो इस प्रकार क्या बोल देंगे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऐसा समझ में बाबू आप लोगों को, ऐसे में कैसे करते हैं, हमेशा एक हमें याद कर लेना है, √3 √2 √5 का हमें कैसे प्रूफ करना होता है, कि कैसे वो अपरिमेय संख्या है। बाकी सब में हम लोग उसी को यूज करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो। जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, आगे समझ में ना। चलो, स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, ताकि आप इसका नोट्स बना सको। अब चलो, इससे जो कंसेप्ट निकला ये समझो। इससे कंसेप्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे, इससे कंसेप्ट ये निकला, देखो 5 - √3 यही था ना, 5 - √3। अब हमें बताओ 5 क्या था सर, 5 था परिमेय संख्या। 5 क्या था, परिमेय संख्या। √3 क्या है सर, अपरिमेय संख्या। या माइनस लिख दें, √3 क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या, है ना। तो हमने क्या देखा सर, कि ये क्या होता है सर, हमने क्या देखा है कि 5 - √3 क्या है सर, 5 - √3 अपरिमेय संख्या है।
इसका मतलब ये हुआ अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाए या किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए, हमें हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। तो हमने इसको जनरलाइज लिख दिया कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाए या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाए, हमें क्या मिलेगा? हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? हमें हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है। चलिए बताइए, क्या ये अपरिमेय है? तो आई टाइप करेंगे, परिमेय है तो आर टाइप करेंगे। बताओ, अगर ये अपरिमेय है तो आई टाइप करेंगे, परिमेय है तो आर टाइप करेंगे। अगर कोई पूछेगा क्यों है तो बोलेंगे क्या सर, ये देखो परिमेय, ये होगा अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय सर हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब इरेशनल। चलो बताएंगे सर बच्चे ये क्या है। अगर अपरिमेय है तो आई टाइप करेंगे, परिमेय है तो आर टाइप करेंगे। ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी करोगे गलती होगा। चलो बताओ, अगर ये अपरिमेय है तो आई टाइप करेंगे, परिमेय है तो आर टाइप करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, अब बच्चे समझने, दो बच्चों ने सही आंसर किया। यही होता है, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो सही होगा हमेशा, है ना। चलो देखो ध्यान से, सर ये परिमेय है 17। सर रूट 25 का मान कितना होता है सर? 5 होता है। तो 17 माइनस 5 सर कितना हो गया सर? 12। 12 क्या है सर? 12 तो परिमेय संख्या। तो इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। या आप समझ में है ना। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वाइट पर जल्द करेंगे। हाँ जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट करेंगे, समझ में आ गया ना। हाँ अनिल नाम से जो बच्चा चाहेंगे, कोई बात कुछ डाउट पूछना आपको, आपने माइक ऑन किया है। अनिल आपको कोई डाउट पूछना हो, माइक ऑन किया आपने, ठीक है। चलो क्लियर है। तो यहाँ से हमने बेसिकली क्या सीखा? यहाँ से हमने बेसिकली सीखा मैं, चलो नो सर। हाँ तो आप माइक ऑफ कर दो। हाँ चलो, तो यहाँ से हमने बेसिकली ये सीखा कि अगर परिमेय संख्या, है ना, का जोड़ या घटाव करते हैं किसके साथ? अपरिमेय संख्या के साथ, तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हमेशा हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। हमें हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर हम किसी परिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। वी विल गेट ऑलवेज इरेशनल नंबर। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो अब देखो, तो ये हमने सीखना जोड़ घटाव वाला। तो बहुत सारे एग्जांपल भी नोट डाउन कर लो, बहुत सारे एग्जांपल भी नोट डाउन करो। 7 प्लस रूट 3, 8 माइनस रूट 7, 9 प्लस रूट 3। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले लो। यहाँ ले लो आप 8 माइनस रूट 17, 17 प्लस रूट 19, 29 माइनस रूट 17, है ना। ऐसे बहुत सारे आपके पास एग्जांपल है ना। सिंपल। और ये सारे कॉपी में बनाना देखो, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना ज्यादा चीजें कहीं कहीं नहीं मिलती होंगी, है ना। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीज आपको पढ़ाने की, ज्यादा से ज्यादा चीज अच्छे से ढंग से समझाने की। तो जरूर जरूर आप नोट्स बनाया करो, नोट्स को रिवाइज करोगे सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा बाबू? क्लियर है ना? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाइट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ कि आपके मन में ये भी प्रश्न आना चाहिए था कि सर आपने तो बता दिया कि किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय के संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाए तो वो अपरिमेय संख्या मिलता है। तो सर क्या गुना भाग करने पे कुछ हो सकता है क्या? चलो गुना भाग करके देख लेते हैं, है ना। तो चेक करते हैं, गुना और भाग करके देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है कि 3 रूट 2 बोल दिया गया कि अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझो। तो देखो, अगर मैं बोलूं 3 रूट 2, तो देखो क्या है, ये हो गया। देखो हमारे पास 3 क्या है सर? 3 जो है हमारा, बताओ, परिमेय संख्या। अब 3 देखो, 3 रूट 2 कहने का मतलब क्या है? ये लिखा है 3 गुने रूट 2। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 3 गुने रूट 2। ये हो गया क्या? परिमेय संख्या।
क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या गुना किसे करना है, अपरिमेय संख्या से, ये लिखा है ना। परिमेय संख्या गुना किसके साथ लिखा गया है, अपरिमेय संख्या के साथ। तो आपको बोला क्या कि देखो कि सर ये क्या मिल रहा है, अपरिमेय मिल रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ यहाँ पे कि अगर हम परिमेय संख्या का गुना, अगर हम परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ कर रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। अगर हम परिमेय संख्या गुना हम अपरिमेय संख्या के साथ कर रहे हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, जल्दी बताएंगे आप लोग, है ना। चलो तो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ जल्दी से। हाँ, चैट ऑप्शन डबल आर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। ये प्रूफ हो गया कि सर हम गुना भी करते हैं तो अपर मिलता है। आप इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान चेक करना है। जैसे अभी पिछले सम सिखाया ना, जो घटा वाला सेम टू सेम उसको इसको भी उसी तरह चेक करेंगे, है ना। चलो सबसे पहले हम क्या मानेंगे बताओ। सबसे पहले पहले का स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। तो जैसे पता चला सर परिमेय संख्या, यानी हम क्या बोलेंगे सर, 3√2 परिमेय संख्या, यानी इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सर इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें बताओ सर, जब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये 3√2 यानी क्या लिखा है, 3 गुने √2 लिखा है सर, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। अगर गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो P/3/Q हो जाएगा। P/3Q क्या हो जाएगा, P/3Q क्या हो जाएगा हमारा, P/3Q हो जाएगा। मतलब 3 गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, मतलब 3 P/3Q हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा कि सर √2, तो अभी अभी हमने सीख किया है कि सर √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, अभी सीख के आए हम लोग। अब P/Q क्या होता है सर, P/Q तो सर परिमेय संख्या होता है। तो क्या ये दोनों बराबर होगा, बताइए सारे बच्चे। अगर होगा तो चैट ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे बाबू सारे बच्चे ना। होगा तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होगा तो एन टाइप करेंगे। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीख लिया कि सर √2 कभी भी P/Q के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है, मतलब विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। मतलब हमने जो माना है, हमने जो कल्पना की थी कि ये परिमेय संख्या, वो नहीं है। यानी क्या बोलेंगे हमने, या विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब होता है कि हमने जो माना है हो रहा है, हमने जो माना है वो गलत माना, हमने जो कल्पना की है वो गलत कल्पना की है ना। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं, ये क्या है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आए बाबू समझ में, या अतः बोल के लिख दो, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई डाउट। चलो अगर ये समझ में आ गया कैसे इसको मैंने प्रूफ किया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। देखो, तो आपको मैंने पिछली क्लास में जो भी चीजें सिखाया, √2 √3 √5 को कैसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करते हैं, उसी को हम आधार बना के आज की क्लास में उसको हम दो, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ के साबित किया कि हाँ हमेशा अपरिमेय हो गया। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या घटा के दिखाया कि देखो हमेशा अपरिमेय होता है। अब मैंने देखो गुना करके भी दिखा दिया कि देखो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यूज किसका किया हमने, किसका यूज किया, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, √2 √3 एक अपरिमेय संख्या होता है जो साबित करना, उसी का हमने यूज किया हुआ है ना। ऐसा नहीं बाबू, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मैं किसी से पूछूंगा कि इसका उत्तर अगर आप माइक ऑन करके देना चाहोगे तो अब आप देने में सक्षम हो। हैंड रेज करो, कितने बच्चे देने में सक्षम है, जो जो देने में सक्षम है हैंड रेज करेंगे। चलो एक बच्चे, दो बच्चे, हाँ, जो जो बच्चे देने में सक्षम है हैंड रेज करेंगे, दे सकते हो ना। चलो पहले प्रवीण से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो पहले पहले प्रवीण से स्टार्ट करते हैं, पहले हम प्रवीण से स्टार्ट करते हैं। चलो प्रवीण बताओ, वो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। 7√3 एक अपरिमेय संख्या है, दर्शाइए, कैसे दर्शाएंगे। माइक ऑन कर बताओ, माइक ऑन कर। सर पहले 7√3 को हम लोग P/Q के बराबर लिखेंगे। पहले हम इसे परिमेय संख्या मानेंगे। मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है। यस सर। फिर परिमेय इसको संख्या, हाँ, मल्टीप्लाई 7 × √3। क्या
ओके सर, फिर हम नीचे से √3 को ऐसे लिख लेंगे, फिर बराबर में हम p बट्टे √7 लिखेंगे। √7 की मतलब 7, यस सर। ये 7 गुना में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे। फिर सर हम इसको ये लिखेंगे कि √2 √3 एक p बट्टे क्यू के फॉर्म में नहीं है, हाँ तो ये क्योंकि इसी वजह से, हाँ ठीक है ठीक है। इसमें दो अपरिमेय संख्या है और p बट्टे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया। फिर सर हम इसको लिखेंगे कि यह विरोधाभास हो रहा है, अतः 7 √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। हाँ तो विरोधाभास। मतलब क्यों विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये चीज हमें बताना है ना। तो ये चीज हम ऐसे लिख देंगे, बराबर बोल गया कि अपरिमेय संख्या क्या बोलेंगे, विरोधाभास हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, विरोधाभास हो रहा है, अतः 7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। अच्छा आए आए बाबू, अब बाकी बच्चों को देखो, बहुत अच्छा बताया आपने। क्या नाम है आपका, अपना नाम टाइप कर दो चैट उसमें। हाँ अपना नाम टाइप को, अपना नाम टाइप कर दो। प्रवीण नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ज्योति, ग्रेट ज्योति, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो हाँ मुझे पता है, अब बाकी वो चीज बता लेंगे, मुझे पता है। देखो सिंपल एंड सटीक बात ये है, यहाँ पे सोनू वर्मा, राहुल सोनी, अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हाथ हैंड रेज किए हुए थे, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल एंड सटीक बात क्या है कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उससे बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो गुना में दिया हो तो भाग में लेके आ जाना है, जोड़ में दिया हो तो घटाओ में लेके आ जाना है, घटाओ में दिया हो तो जोड़ में लेके आ जाना। अब बाकी दोनों तरफ, एक तरफ अपरिमेय हो जाएगा, एक तरफ परिमेय होगा। तो हमें पता है कि सर कभी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो मतलब विरोधाभास हो रहा है, हमने जो माना वो गलत माना है। हमने जो माना क्या, चलो सोनू वर्मा से बच्चे जान के, हाँ पूछिए बाबू, कुछ पूछना चाहते हो आप, बोल लो, बोलिए बोलिए। राहुल सोनी नाम से बच्चे जान के आपने भी हैंड रेज किया, हाँ बोलना चाहते हो आप, बोल लो। अच्छा ये बताना चाह रहे थे आप लोग, हाँ ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना, आसान समझ में आया, इसमें कोई डाउट। इसका मतलब हम अगर जनरलाइज जो हमने चीजें लिखा था वहीं पे मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। हाँ ये जो हमने चीजें यहाँ पे लिखा है, सेम टू सेम यहीं पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ। इसका मतलब सर यहाँ पे ये भी हुआ कि अगर हम परिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ करते हैं तो ये भी हमेशा क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा सर हमें, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा सर हमें, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा, है ना। चलो एग्जांपल में सर 7 √3, 100 √5, 201 √7, है ना। ये हमेशा क्या दिखा सर, हमेशा ये हमारे पास अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो आप इसका भी लिखो, मतलब शॉर्ट्स एंड समरी जो भी अभी चीजें हमने पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि अगर कोई दो संख्या हो, एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो, तो उसका जोड़ घटाव गुना करते हैं तो वो हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाइट कर देंगे, इसको एकदम अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी मैं जो भी चीजें दूंगा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, ठीक है। आराम से जल्दीबाजी कीजिएगा, तभी आप गलत आंसर कीजिएगा। अगर आप जल्दीबाजी नहीं करते हो तो आप कभी भी आंसर गलत नहीं कर पाओगे, है ना। आराम से हमेशा आंसर आपका सही है। अरे इस इधर बार स्कूल नाम में से बच्चा कॉमर्स जान की के बाबू बन आप अपना माइक, इस बार नाम से बच्चा जान के बाबू आप अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ कोशिश क्या करो बाबू, इस प्रकार की मतलब अनावश्यक हरकतें नहीं होनी चाहिए, है ना बाबू। कोशिश क्या करो, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन जाके। मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, टेक योर टाइम, टाइम लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से मैंने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, है ना। और आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ना। तो आपको दिया भी क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताइए √5 + 4 एक अपरिमेय परिमेय, ध्यान दे दीजिए। चलो बनाओ आराम से, आपके पास मैंने आपको टाइम दे दिया है।
ग्रेट। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आंसर 37 बच्चे ज्वाइन किए, जिसमें से 28 बच्चों ने अभी तक आंसर कर दिया, 29 ने कर दिया, जिसमें 24 बच्चों का आंसर सही। चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। थोड़ा सा और टाइम ले लो, 10 सेकंड का और टाइम ले लो। देखो सारे बच्चों को, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। सारे बच्चे जरूर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, क्योंकि अगर पोल सेक्शन में आप आंसर नहीं करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो होती है कम हो जाती है ना। इसलिए सारे बच्चों को जरूर जरूर पोल सेक्शन में आंसर करना, ठीक है। चलिए, तो 5 4 3 2 1। ग्रेट। सीखते हैं सर, हमने अभी अभी सीख किया है सब। देखो √5 बोल दिया, बता भी दिया कि √5 क्या है सर, ऑपर में। और क्या बोला है सर, बताइए, √5 + 4। अभी अभी सर हम सीख के आए हैं, ध्यान से देखो। तो क्या सीखा, ध्यान दो कि सर ये क्या है, ये है सर अपरिमेय संख्या, बोला भी गया है सर, अपरिमेय संख्या। और ये सर क्या है, ये सर हमारा परिमेय संख्या है। सर हम क्या जानते हैं, सर हम क्या जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या मिलता है। अभी अभी तो हमने यही सीखा कि सर परिमेय संख्या का जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे किसी अपरिमेय संख्या के साथ, तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। बताइए सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर होगा, क्योंकि सर एक परिमेय दिया गया, एक अपरिमेय दिया गया, उनका जोड़ दिया गया, और उनका जोड़ हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको तो अच्छे समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार्ट में डबल ऐड कर दीजिए, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो साथ के साथ आप एन भी टाइप कर दो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमारे पास, है ना। कौन सवाल था ना, या चलो अब देखो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, √a परिमेय लिखा हुआ है, ना कि अपरिमेय लिखा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराया था, 7 - √25, दोनों के दोनों क्या थे, ध्यान से देखो, उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। जल्दीबाजी करोगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप गलती करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे आप हमेशा सही आंसर करोगे, है ना। चलो टेक योर टाइम, मैं क्या करता हूँ, चलो आपको टाइमर लगाया था। अगर आप जल्दीबाजी करते हो तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर गलती करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे। ध्यान से, हाँ यही होता है, अगर ध्यान से कोई बच्चा पढ़ता है तो उसका आंसर हमेशा सही हो जाएगा, है ना। ग्रेट। Till now 26 students given the answer of this question, in which 19 students given the right answer। 19 student का आंसर 20 स्टूडेंट का आंसर एकदम सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड वेट करते हैं। चलिए 5 4 3 2 1। अब बताइए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा सर क्या होगा। हाँ चलो मैं लिख ही दिखाऊंगा। क्या बोला गया है सर, ये बोला गया है हमें √a -5। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट एक परिमेय है, तो क्या लिखा है, परिमेय संख्या। रूट क्या है, परिमेय संख्या। 5 भी क्या है सर, परिमेय संख्या। 5 भी क्या है सर, परिमेय संख्या। तो देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन ध्यान दो कि रूट एक परिमेय संख्या, यानी मान लो एक एग्जांपल ले लो, √a का मान कुछ भी ले लो अपने मन से जो परिमेय हो, जैसे मान लो सर √25, 25 सर रूट में है, तो ये इसका मान क्या होगा, √25 मान क्या होता है सर, 5 हो जाता है। तो देखो 5 - 5
सर 0 आ गया, 0 क्या मिलेगा सर? परिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय में से परिमेय घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर? परिमेय संख्या मिलता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, इसी तरह आप इसमें एग्जांपल में अपने से कुछ भी रख लो। √1 का मान आप √9 रख लो। √9 का मान क्या होता है सर? 3 होता है। तो 3 - 5 सर -2, -2 क्या है सर? परिमेय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर परिमेय में से परिमेय हम घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर? परिमेय संख्या मिलता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट सही है। यहाँ से ये सीखने को मिला कि सारी की सारी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिख दिया गया है कि सर रूट क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे में चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में आप डबल वाइड करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में आप डबल वाइड करो, ठीक है? जल्दी करेंगे सर बच्चे। हमने क्या क्या चीज सीख लिया कि अगर कोई परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव करते तो हमेशा परिमेय होता है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या के साथ गुणा जोड़ घटाव करेंगे हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये देखो क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? प्री बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी करोगे तब आप गलती आंसर करोगे। ध्यान से देखना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर आ जाती है वो अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय होती है। जो भी संख्या रूट से बाहर आ जाती है वो संख्या हमारी परिमेय होती है। इस बात को ध्यान देंगे, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती कर दोगे। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती कर दोगे। चलो टाइम लो, टेक योर टाइम, फिर इसका आंसर आप करना। ठीक है, चलो आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है ना। मैं इसको थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा आपको। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इसका आंसर एकदम अच्छे से सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग को टॉप पे आना है ना, हम लोग को बैच को टॉप पे लाना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ग्रेट। अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, बाकी सभी बच्चों ने आंसर जो है एकदम सही कर दिया। जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर इसका। जो भी बच्चे 2-3 बच्चे बच गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक पोल सेक्शन में इसका, जल्दी करेंगे। चलिए क्लियर है, डिस्कस किया जाए। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए सर आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो एक एक करके। सर पहला क्वेश्चन, 2√4। सर √4 का मान क्या होता है सर? 2 होता है। तो 2 2 जा 4, 4 क्या होता है सर? परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 क्या होगा? परिमेय संख्या। सर गलत हो गया। √9 सबको पता है सर, √9 किसके बराबर होता है सर? 3 क्या? 3 क्या होता है सर? परिमेय संख्या। क्या होता है सर? परिमेय संख्या। यानी ये भी गलत हो गया। सर यहाँ पे देखो, यहाँ देखो √4 + 2, √4 का मान क्या हो गया सर? √4 का मान हो गया 2 + 2, क्या हो गया सर? 4। अब 4 भी क्या है सर? 4 भी है परिमेय संख्या।
अब यहाँ बताओ, देखो √3 क्या है, √3 है हमारा अपरिमेय संख्या, तो ये लिखा है सर 2 हो गया परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या मिलता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होता है सर, सिर्फ ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वेरीफाई, जल्दी से आप इस पेज का, हाँ ग्रेट, बहुत नहीं आप लोग सही आंसर कर रहे हो, एक एक ऑप्शन का आप लोग एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट 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 करने वाला आप लोग ब्रिलियंट हो, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट बाबू ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वेरीफाई जल्दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी के साथ चलो मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ। खुशखबरी क्या है, द एंड किसका, चैप्टर 1 का, किसका, चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 का क्या कर दिया हमने, द एंड कर दिया, क्या कर दिया हमने, समापन कर दिया, क्या कर दिया, समापन, समापन लिख दिया, समाप्त कर दिया हम, है ना, द एंड कर दिया, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। बढ़िया। तो देखो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है, आप लोग जरूर जरूर ग्रुप में भी डाल दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी आप पहले जब ज्वाइन करते हो तो पूछ लिया करो, ये क्लास के बाद रुक के पूछ लिया करो। हाँ पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर 1 का समापन कर दिया, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे कौन से चैप्टर में, मैं लिख देता हूँ, तीर का निशान बना के मैं लिख देता हूँ, छोटा सा लिख दूं क्या, नहीं बड़ा सा लिख देते हैं, चैप्टर 2 पे हम पढ़ेंगे हम बहुपद पे, ऐसा नहीं है पोलिनोमियल पे, ऐसा नहीं बाबू आप लोगों को, या पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगा ना, मतलब ये क्लास अच्छा लगा कि नहीं, पहले ये बताओ, सर कुछ बताएंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो वाइट टाइप करो, अच्छा लगा ना, आसान था ना, मतलब आ जाए ना इसी तरह एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे, आपको ऐड नहीं लगेगा कि हाँ में सारे चैप्टर सभी में आते हैं हमेशा, सारी चीजें, है ना, बहुत आसान था ना? चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सर मैं सुपर स्टार भी 9th में, अच्छा हम मुझे पता है, मुझे पता है आपको मिला था, इस बार भी आप लोगों को लेना है, ठीक है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं चलो अगली क्लास में आपको, तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको किसी भी पूछना है तब चैट में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में यहीं तक डिस्कस करेंगे। या ठीक है, लग जाएगी लग जाएगी, चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।